गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपके साथ चैप्टर नंबर 4 ओ लेवल का, जिसे हम लोग CSS के नाम से जानते हैं, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। आज से पहली क्लास हमारी है CSS की। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि CSS एक्चुअल में है क्या और इसे क्यों यूज़ करना है। CSS को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आपको इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना है ओ लेवल में एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि CSS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे कि CSS का फुल फॉर्म बताएं, तो आप बताएंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब बात आती है कि हम CSS का यूज़ HTML में क्यों करते हैं। तो इसका भी बड़ा आसान सा आंसर है कि जैसे हम HTML के थ्रू क्या करते हैं कि वेब पेज का एक केवल स्केलेटन तैयार कर पाते हैं। स्केलेटन मतलब एक ढांचा केवल, और हम उसको सजाना चाहते हैं। तो सजाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट चाहिए होता है। ठीक है, तो हम CSS सीखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में कि CSS को किसने डेवलप किया था। तो ये भी पॉइंट आप याद करते चलेंगे, वर्ल्ड वाइड कस्टोडियम W3C। इसे याद करके आप रखेंगे तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आप याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जैसे CSS के फीचर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। जैसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो चेंजेस हैं हमारे, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि एक वेबसाइट हमने डेवलप की। अब मान लो कि हमने 10 पेज की वेबसाइट डेवलप कर ली। अब उस वेबसाइट में हमें उसमें एक जैसी ही डिज़ाइन, एक जैसे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है। तो पॉसिबल नहीं है कि HTML के थ्रू हम इतना याद रख पाएँ 10 पेज में, या इन केस हमने वेबसाइट बनाई थी और उसके बाद फिर जिसके लिए हमने साइट बनाई थी उसने कह दिया कि भाई एक काम करो कि आप इसमें ये चेंजेस करा दो, तो फिर 10 पेज में हम जाके चेंजेस कराएंगे, बड़ी समस्या वाली बात है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे जो ईजी मेक चेंजेस होते हैं वो बड़े आसानी के साथ यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर इसका होता है अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये आपसे वाइबा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओ लेवल में कि आप CSS के कुछ फीचर्स के बारे में बताएं कि क्यों आप CSS यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक फीचर्स आपका क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि उसका लुक एंड फील, मतलब कोई चीज़ सुंदर दिखाई देना। ठीक है, अलग अलग स्टाइल्स में जो चीज़ HTML में पॉसिबल नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें आप कहाँ से पॉसिबल करा सकते हो, CSS की मदद से करा सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या होता है कि जैसे आपको कोई चेंजेस करना है अपनी साइड पे, वेबसाइट में, तो आप CSS की मदद से बहुत ही आसानी के साथ ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, उसको करेक्ट करा सकते हो। ठीक है, चेंज करा सकते हो रीपेज में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रख लें। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप याद कर लें, जैसे कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, CSS को किसने डेवलप किया है, अभी हमने बताया आपको, आप अंडरलाइन करके अपनी कॉपी पे नोट कर लें कि W3C। ठीक है, वाइड, ये है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कस्टोडियम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पूरा आप याद कर डालिएगा। 2 क्वेश्चन आपके हो गए, अगर एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्टिव में तो 2 नंबर आपके यहाँ से तैयार है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा आता है हर बार, कि पूछता है कि CSS में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो CSS के अंदर कमेंट लिखने के लिए आपको एक तरीका ये बताया जाता है कि आप CSS में कमेंट कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, एक स्टार का साइन, उसके बाद जो भी आपको मैसेज लिखना है लिखें, फिर यहाँ से आप इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पहले बेसिक समझ में आ जानी चाहिए कि हम CSS का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ CSS, कि CSS कितने टाइप का होता है। इसका भी आंसर याद कर लें कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि CSS कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें आप आ जाएं, तो पहला एक नाम है आपका इनलाइन CSS बोलते हैं हम लोग। इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है कि जब हम CSS को एक ही लाइन में क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे एक लाइन कहने का मतलब क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं परेशान नहीं होना है। बस देखो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, जैसे आपने HTML लिखा, बॉडी लिखा,
अब आपको क्या करना है कि H1 टैग के लिए कुछ स्टाइल्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पर टैग लिखते हो H1 और यहीं पे स्टाइल लिख के आपको जो फीचर्स CSS के यूज़ करने हैं, जैसे आपने यूज़ किया क्या, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। इसका मतलब है कि जो टेक्स्ट आप लिखोगे उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। कलर वाइट मतलब कलर यहाँ पे प्रॉपर्टी टेक्स्ट से रिलेटेड होती है कि टेक्स्ट का कलर क्या कर देगा, वाइट कर देगा, ठीक है। और जैसे कि आपने हमारा देखा, ये वेलकम इन महबूब सर क्लासेस, ठीक है, बहुत ही फेमस ब्रांड है ये जो है CSS और HTML के लिए, एक अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है। आप एक मरतबा हमारे साथ जुड़िए और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आपको ज़रूर जो है O लेवल पास करवा दूंगा वेब के पेपर में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। बस शर्त ये है कि आप कंटिन्यूटी बनाइए क्लास के लिए, ठीक है, चाहे हमारी क्लास में कंटिन्यू रहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन में, बस आप लगातार क्लासेस करिए, पास तो मैं करवा दूंगा, गारंटी है, ठीक है। तो एक तो इनलाइन ये CSS हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है एक इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं इंटरनल CSS लिखना, ताकि उसमें कोडिंग बड़ी साफ साफ दिखाई देती है। जैसे कहता है एन इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज इफ़ वन सिंगल HTML पेज हैज़ ए यूनिक स्टाइल, केवल एक पेज के लिए, मतलब अगर हमें मल्टीपल पेज पे लगाना है तो फिर इंटरनल अच्छा नहीं है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, उस केस में एक्सटर्नल का यूज़ करते हैं। इंटरनल उसी पेज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे तो आप देखते हो कि यहाँ पे HTML एक टैग है, हेड है, स्टाइल हमने लगाया, तो सारा खेल जो है वो स्टाइल टैग का होता है। और ये स्टाइल टैग आप कहाँ लिखोगे, हेड के अंदर लिखोगे। हेड में क्या, जैसे अब आपको हमने कहा कि भाई देखो यहाँ पर एक हेडिंग बनाना है, यहाँ पे लिखा है वेलकम इन महबूब सर क्लासेस, ठीक है ना, जिसको हम लोग यूट्यूब पे अली सर क्लासेस के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। मेरा एक्चुअल में नाम महबूब अली है, तो अली सर के नाम से भी हम यूट्यूब पे हमारा चैनल चल रहा है, अली सर क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्टाइल टैग यूज़ करना है आपको। यहाँ पर H1 हमने लिखा, यहाँ पे हम जो ये कोडिंग कर रहे हैं ना, ये पार्टिकुलर H1 के लिए यूज़ कर रहे हैं कि इस वेब पेज पर जितने भी H1 आपको मिलेंगे, ठीक है ना, सारे H1 पर हमको क्या करना है कि बॉर्डर कलर जो है सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप भाई बहुत सीखोगे, डॉटेड वगैरह सीखोगे, डबल लाइन सीखोगे, ठीक है। तो सॉलिड लगाया, फिर यहाँ पे पूछता है कलर, ये कलर के लिए होता है, यहाँ आपकी मर्जी है, रेड ग्रीन ब्लू जो आप चाहे वो कलर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर पूछता है ये कि लाइन कितनी पतली या मोटी होनी है, तो यहाँ पे लिखा है 2 पिक्सल। 2 पिक्सल का मतलब है कि आपको 2 पिक्सल में लाइनिंग चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक फीचर्स हमने यहाँ पे समझाने के लिए रखा है विड्थ। विड्थ क्या होती है, जैसे आपको पता है कि आपका जो वेब पेज होता है वो क्या करता है, पूरे में आपके H1 टैग जैसे लिखोगे ना तो पूरी एक लाइन कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पूरी लाइन ना कवर करें, बल्कि हम आधे एरिया में काम करें या कुछ पार्ट में ही काम करें, तो हम वहाँ पे इसको लगा देते हैं विड्थ, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे ये अपने आप यहाँ पे, ठीक है, H1 के लिए यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, H1 यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हमारे एक दोस्त हैं धीरेन्द्र सर, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ठीक है। तो उनका नाम मैंने यहाँ पर डाल रखा हुआ है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं लेते हैं क्लासेस, बस मैंने नाम डाल रखा है उनका, ठीक है। अब जैसे देखो इसका इफेक्ट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखो एक काम करो, इसको मैं यहीं से क्या करता हूँ, ये पूरा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा कंटेंट यहीं से मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको हम, ठीक है, यहीं से इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम चलते हैं सीधा अपने नोटपैड के पास, ठीक है। यहाँ से आप चलो कहाँ पे जाओ, नोटपैड प्लस प्लस पे जाओ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, नोटपैड प्लस प्लस पे जाओ, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ से सबसे पहले लैंग्वेज में जाओ और HTML लैंग्वेज सेट करो। ये कोड जो मैंने कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया, ठीक है, ठीक है। साइज़ थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देता हूँ कोडिंग, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से सारे लोगों को। ये हमने एक टैग लिखा है HTML H1, ठीक है। अब इसका आउटपुट आपको देखना है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, ठीक है, ओपन इनटू में जाइए, ठीक है। अच्छा, ब्राउज़र तो हमारा दिखाई नहीं, अच्छा फाइल को तो पहले मैंने सेव ही नहीं किया भाई, ठीक है, तो पहले फाइल को सेव कर लीजिए, ठीक है। तो चलो डेस्कटॉप पे हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं आज Day 1 के नाम से, ठीक है। और HTML लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से HTML खुद ही ले रहा है ये, तो आप सेव कर दो। HTML फाइल सेव हो गई। अब राइट क्लिक करो, इसको ओपन इनटू और डिफ़ॉल्ट व्यू में जाके देख लो,
ठीक है, गूगल क्रोम लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये आप देखोगे कि गूगल क्रोम पर देखो ये बढ़िया सा आ गया ना, क्या लिख के आ रहा है, वेलकम इन महबूब सर क्लासेस और वेलकम इन धीरेन्द्र सर क्लासेस लिख के आ रहा है। अच्छा, ये चौड़ाई इतनी छोटी क्यों आ रही है? अभी मैंने बताया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था कि इसको 300 पिक्सल लगाया था ना। अच्छा, आपको और बड़ा करना है, आपने यहाँ पे देखो 700 पिक्सल कर दिया। ठीक है, और फिर कंट्रोल एस सेव किया, आल्ट टैब चेंज किया, F5 रिफ्रेश किया, ये देखो चेंजेस हो गए। तो बढ़िया है, मतलब बहुत ही ईजिली और आसानी के साथ क्या कर सकते हो आप CSS पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। ठीक है, बस आप कंटिन्यूटी बनाओ मेरे साथ क्लास करने की। ठीक है बेटा, ओके। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। ठीक है, कैसे बनानी है। फिर आ जाओ यहाँ पर, देखो एक होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या है कि आप जो है ये CSS वाला पार्ट जो है किसी अलग फाइल में लिखोगे। ठीक है, ये CSS क्या करोगे, एक अलग फाइल में लिखोगे और इस फाइल को आप क्या करोगे, अपने पेज के अंदर कॉल करा लोगे। ठीक है, तो यही सारे इफेक्ट्स जो है आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। अब आप सोचोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, देखो बिल्कुल पॉसिबल हम कराते हैं आपके साथ। अभी तुरंत आपको नोटपैड पे लेके चलते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल हमने खोली, लैंग्वेज में चलते हैं, यहाँ से सी में जाते हैं, यहाँ पे देखो CSS क्लिक किया मैंने। ठीक है, और फिर हम यहीं से आपको ये कोड CSS वाला जो मैंने बनाया है बॉडी के लिए और H1 के लिए, इन दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ से आपको कॉपी करा लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर चलते हैं आपके नोटपैड पर और यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम अब इस फाइल को सेव करना है। ठीक है, अब आप इस फाइल को जाओ और यहाँ पर सेव ऑप्शन में जाओ और यहाँ से सेव पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो CSS फाइल सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पर ही। इसको भी हमने डाल दिया, इसका नाम FIRST फर्स्ट। ठीक है, CSS फर्स्ट CSS, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट CSS फाइल हमारी तैयार हो गई है, इसको हमें यूज़ करना है अपने फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है। टैग होता है लिंक, लिंक के अंदर आप बताओगे स्टाइल शीट, फिर href में अपनी फाइल का नाम बता दोगे कि कौन सी फाइल आप कॉल करा रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस कोड को लिया, कॉपी किया, नोटपैड में गए, एक नई फाइल बनाया नोटपैड के लिए। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि उसी में छेड़छाड़ की जा रही है। यहाँ पे गए और यहाँ से हमने इसको फाइल को HTML फाइल तैयार किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जहाँ लिंक बता रहा है स्टाइल शीट href, यहाँ पे एक्सटर्नल हमने बनाई थी, एक्सटर्नल CSS मैंने हटाया। मैंने अपनी फाइल का नाम अभी क्या रखा था, कोई बताएगा जी? हाँ, FIRST फर्स्ट CSS, ये हमने बनाई फर्स्ट CSS फाइल को यहाँ से कॉल कर लिया। ठीक है, इसको सेव कर लो भाई। ठीक है, फाइल को सेव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फाइल का नाम हमने दे दिया इस बार, इसका नाम दे दिया हमने EXCSS एक्सटर्नल CSS। ओके, सेव करने के बाद इसको भी जरा रन करा के देख लिया जाए। फाइल को ओपन इनटू, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, देख लो 1 मिनट में आ गया ना, एक्वा और कलरफुल। कैसे आ गया ये, ध्यान से देखो। यहाँ तो हमने कोई कोडिंग नहीं लिखी हुई है, कोई कोडिंग नहीं है ना कि कलर कैसे करना है, टेक्स्ट कैसे करना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये कोडिंग आ रही है। कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। देखो यहाँ पर ने लिखा ना बॉडी में कि एक्वा कलर। ठीक है, अब आप देखो आउटपुट पे अपने, देखो यहाँ पे देखो आप जो है बढ़िया सा ये क्लिक किया आपने, ये देखो आ रहा है एक्वा कलर। देखो एक्वा कलर भी आ रहा है, और जो हमने यहाँ पे कलर एक्सटर्नल फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट CSS में ब्लू कलर में से टेक्स्ट, देखो तो यहाँ से ब्लू कलर में टेक्स्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है CSS, आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी कि CSS कितने टाइप का है। इसका आंसर याद कर लो, 3 टाइप का। कौन कौन सा, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ये याद कर लोगे। कमेंट कैसे लिखना है ये याद कर लोगे। फिर आप यहाँ से CSS के फुल फॉर्म याद कर लोगे, CSS को किसने बनाया है ये याद कर लोगे। इतनी प्रैक्टिस आज हो जानी चाहिए। कल इसके आगे एक एक टैग का यूज़ बताऊंगा। थैंक यू आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, लोगों को शेयर भी करें और बताएं भी जितने वो लेवल के स्टूडेंट हैं।